बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर शेयर करूंगी। ये है स्टपीलिया का प्लांट और इसका ये जो फ्लावर होता है ये 1-2 दिन के लिए ही ब्लूम होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर होता है और इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना होता है और इसको आप पानी भी बाकी जो प्लांट्स को आप देती है डेली तो इसको भी आप दे सकती है और इसको आपने फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा नहीं देना। ये एक सकुलेंट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसमें 1-2 वैरायटी और भी आती है। इसके कलर चेंज होते हैं फ्लावर्स के, तो इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें। इसकी प्रोपेगेशन भी बहुत इजी है। इसकी एक जो स्टेम है ये इसकी कटिंग आप ले ले और लगा ले सिंपल मिट्टी में तो लग जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड, आज मैं आपको बेबी सनरोज़ की कटिंग लगाना सिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप बेबी सनरोज़ की कटिंग हमारी नहीं लगती, आप किस तरीके से ग्रो करती है कटिंग्स को। तो इसको कुछ दिन पहले ही मैंने कटिंग किसी के घर से लेके आई थी। मेरे पास ये प्लांट है लेकिन ज़्यादा नहीं था, थोड़ा कम था। एक ही पॉट में थोड़ी सी स्टेम थी तो ज़्यादा मेरे पास नहीं था। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी एक हल्की सी रूट आपको नज़र आ रही है तो इसकी ग्रोथ इधर से यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और ये कैसे, इसके लिए आपने मिट्टी में कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल सैंड ये मिक्स करनी है आपने। और इसके अलावा फ्रेंड, इसको फिर आपने ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है, ख़राब हो जाती है ज़्यादा पानी से। तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपने इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। ये देखिए फ्रेंड, इसकी कितनी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो गई है और ये इसी वजह से कि मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। कुछ घंटे की इस पे धूप आती है और मैं डेली इसको पानी नहीं देती जब तक कि इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो जब तक इसकी मिट्टी सूख नहीं जाती आपने इसको पानी नहीं देना, वरना आपका प्लांट फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो इसकी कटिंग हमेशा आपने ये ख्याल करना है कि आपने इसकी कटिंग को जल्दी पानी नहीं देना, वरना फिर आपका प्लांट आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड, इसके लिए मैंने जो गार्डन सॉइल ली है, गार्डन सॉइल है इसमें और कोकोपीट है, कंपोस्ट है, सैंड है। तो इस मिक्सचर में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपने इस मिक्सचर में कटिंग को ग्रो नहीं किया, बेबी सनरोज़ की कटिंग को, तो आप ग्रो कर ले, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बस सिर्फ इस बात का आपने ख्याल करना है कि इसको आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना और ऐसी जगह पे इसको आपने रखना है कि 1-2 घंटे की इस पे डायरेक्ट सनलाइट आए। और इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का ख्याल करना होता है कि बहुत ज़्यादा इस पे धूप भी ना लगे पूरे दिन की, क्योंकि ये फिर भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको हमेशा ऐसी जगह पे रखना है कि 1-2-3 घंटे की धूप इस पे आए और बाकी दिन इस पे फिर धूप ना लगे। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बुशी बहुत ज़्यादा इसकी, अगर आप चाहते हैं कि बुशी हो जाए तो इसकी ऊपर से आप कटिंग लगाती जाए और प्लांट आपका बहुत बुशी हो जाएगा। और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बस आप अगर 15-20 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे बाकी प्लांट्स को आप देती है तो इसको भी आप दे दे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। बनाना पील फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं तो इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स आपके साथ मैं ये कटिंग शेयर करूँगी। ये कलेंचो की कटिंग है, बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। आप कलेंचो की कटिंग अभी से लगा ले, इसमें फिर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी और आपके साथ ज़्यादा प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो अभी भी इसी टाइम पे आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसकी ग्रोथ, इसकी एक लीफ से भी इसकी प्रोपेगेशन हो सकती है। अगर आप करना चाहे तो लीफ से भी इसकी प्रोपेगेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजीली हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड, आपने कटिंग्स को हमेशा
शेड में रखना है। शेड में रखने से ही आपकी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो होगी। ये देखिए फ्रेंड, ये है सीडम का प्लांट, सीडम जेपोनिकम। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी हालत ज़रा थोड़ी सी ख़राब हो गई। ये क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और इस पे लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो इसको आपने फिर क्या करना है कि ऐसी जगह पे आपने शिफ्ट करना है कि जहाँ पे इस पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ना आए और डायरेक्ट सनलाइट भी 1-2 घंटे की इस पे लगे, तो तब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ये जो साथ पे एओनियम का प्लांट है, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं और इसको आपने बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना और शेड में भी। 1-2 घंटे की सनलाइट इसके लिए ज़रूरी है, तब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आपके पास है एओनियम का प्लांट तो इसकी केयर आप इस तरीके से करेंगे ज़्यादा। और इसकी सारे जो सीडम सकुलेंट के प्लांट है तो इनका सीज़न अभी आने वाला है और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड, इसकी प्रोपेगेशन भी हम करेंगे, लीफ से भी इनकी प्रोपेगेशन करेंगे। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैं लीफ से प्रोपेगेट करती हूँ सारे एचवेरिया के प्लांट्स को। ये देखिए फ्रेंड, ये जो सीडम है तो इसको आपने हमेशा ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे 1-2 घंटे की धूप इस पे लगे। और इसकी सॉइल में आपने क्या क्या ऐड करना है, इसकी सॉइल में आपने सैंड, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल ऐड करनी है और कोकोपीट भी, तो तब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और 15 डेज़ के बाद इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकती है। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि जुलाई अगस्त में आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें प्लांट्स को, इसके अलावा बाकी वक्त टाइम में आप दे सकती है। ये देखिए फ्रेंड, ये एक एओनियम का प्लांट है और कितना ये ख़राब हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और इस पे सनलाइट भी नहीं आ रही थी, तो इसकी ग्रोथ ज़रा ठीक नहीं है। तो इसकी आपने 1-2 इंच की ऊपर से कटिंग ले लेनी है और इसी मिट्टी में आपने इसको लगाना है, इसी पॉट में। और फिर आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे 1-2 घंटे की इस पे धूप लगे और पानी आपने बिल्कुल कम कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी के साथ ये ख़राब हो जाते हैं सारे सकुलेंट। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने सकुलेंट को हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पे 1-2 घंटे की धूप लगे और बिल्कुल शेड भी ना हो और बिल्कुल डायरेक्ट सारे दिन की धूप भी ना हो, बस 2-3 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है। और पानी आपने कम कर देना है, पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना अपने प्लांट्स को। इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी मिट्टी में आपने सैंड, कोकोपीट, कंपोस्ट ज़रूर ऐड करनी है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से चलती रहती है पूरा साल। इसके अलावा फ्रेंड, आपको मैं यहाँ कोलियस के प्लांट दिखाती हूँ और फूशिया के प्लांट। फूशिया की एक ही वैरायटी है मेरे पास और इसकी ग्रोथ अभी आप देख सकती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये कोलियस का प्लांट है और बहुत माशाल्लाह से बुशी हो गया। ये कैसे, क्योंकि इसमें मैं साथ साथ पिंचिंग करती रहती हूँ। पिंच आपने कैसे करना है, ये जो बीच में ये जो लीव्स होते हैं इसके बीच में जो 2 छोटे से लीव्स आपको नज़र आते हैं उनको आपने रिमूव कर देना है, आपने बिल्कुल इसको हटा देना है इस तरह। तो इसके साइडों से 2 ब्रांचेस निकलेगी, तो इस तरह जैसे ही प्लांट बड़ा होगा तो इस तरह आपका प्लांट बड़ा भी होगा और बुशी भी होगा। तो इसी तरह आपने साथ साथ जब भी इसकी आप चेक करें कि 2 इंच या 1 इंच की हो जाए तो इसको पिंच करें। ये देखिए फ्रेंड, इसकी भी मैं कटिंग करती रहती हूँ। ये फूशिया का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आएंगे विंटर में। तो अभी से आपने इसकी केयर करनी है, इसको पिंच किया करे, कटिंग्स लगाए तो ये बुशी हो जाएगा और फिर आने वाले सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी इसमें। ये देखिए फ्रेंड, ये है शेफलेरा का प्लांट। शेफलेरा की प्लांट की कटिंग भी आप आसानी से लगा सकती है। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने मेरे पास एक प्लांट था, उससे मैंने एक कटिंग लगा ली, उसके बाद मैंने उसी कटिंग से दूसरी कटिंग लगा ली और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है और जो पहले कटिंग लगाई थी उसमें भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो इसी तरह आपने भी करना है। अगर शेफलेरा का प्लांट है आपके पास और इसको आपने बिल्कुल शेड में रखना
है। आपने शिफ्लेरा के प्लांट को शेडी एरिया में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट और थोड़ी सी सनलाइट भी इसके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपके जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं इन सब को आपने शेड में रखना है। और कोलियस की एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोलियस की कलर चेंज होते हैं। अगर आपने ऐसी जगह पे रखा है कि जहां बिल्कुल शेड हो तो वहां इसके कलर चेंज होंगे। और अगर आपने ऐसी जगह पे रखे हैं कि 1-2 घंटे की इस पर लाइट आती है तो इसके कलर चेंज होंगे। लेकिन आपने जहां अगर सनलाइट में रखे हैं तो फिर आपने पानी 2 टाइम देना है, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉइस्चर इसमें मेंटेन आपने रखना है, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।